तो ये आज का क्वेश्चन इसमें दिया है पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg इज मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर ए फोर्स दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर ऑफ 0.5 to the particle if the initial speed in meter per second of the particle is 0 the speed after 5 seconds। इसमें इनिशियल स्पीड पार्टिकल की 0 दे रखी है और कोई फोर्स है जो 0.5 की पावर कॉन्स्टेंटली दे रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट पावर है ये। तो कभी भी ऐसे इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा। पहला तरीका तो वो होगा जो लेंदी होगा, या फिर जब आप फंस गए हो कहीं पे भी तो उस तरीके को यूज़ कर सकते हैं, इससे आंसर आ जाएगा, पर लेंदी होगा। दूसरा तरीका दिखाऊंगा जो एडवांस लेवल का होता है, यानी 2-3 लाइन का ही तरीका है। तो पहले तरीके से शुरू करते हैं। जब भी कहीं भी कांस्टेंट पावर ये टर्म आपको दिख जाए तो एक काम आप कर लीजिए, एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, एक्स को के कांस्टेंट है कि टी की पावर एन ऐसे लिख लीजिए, एक्स इक्वल्स टू के टी की पावर एन। फिर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों को टी के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे तो ये वी हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एन के टी की पावर एन माइनस 1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, लिख लेते हैं इसको। अब इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये अब की बार ए आ जाएगा जब टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, और इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, के टी एन माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब हमें पता है पावर क्या होता है, सॉरी फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो ये 0.2 इंटू ए 0.2 इंटू एन एन माइनस 1 के टी एन माइनस 2। ये तो हो गया फोर्स, और ये फोर्स की वैल्यू हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ एफ इक्वल्स एन एन माइनस 1 के टी एन माइनस 2, ये लिख सकता हूँ। अब पावर क्या होती है, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब फोर्स भी है हमारे पास और ये वेलोसिटी भी है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 0.2 इंटू एन एन 2 बार हो जाएगा तो एन स्क्वायर, के 2 बार हो जाएगा तो के स्क्वायर, और ये एन माइनस 1 टी की पावर 2n माइनस 3 पावर ऐड हो जाएंगी। अब हमें दिया हुआ है, अब इसीलिए हमने कांस्टेंट पावर दी हुई है हमको। कांस्टेंट पावर का मतलब है पावर टाइम पे डिपेंड ही नहीं करती। कांस्टेंट चीज़ टाइम पे थोड़ी डिपेंड करेगी, वो तो हर टाइम एक ही सेम रहेगी। तो यहाँ पर ये जो टी की जो टर्म है ये होनी चाहिए, या फिर इसकी जगह 1 होना चाहिए, 1। तो ये 1 कब होगा, जब इस टी की पावर 0 हो जाएगी। 0 कब होगी, जब एन की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। तो यहाँ से अब हम पावर कांस्टेंट है तो पता चला हमें कि एन की पावर 3/2 होनी चाहिए, क्योंकि पावर कांस्टेंट है जो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ से मैंने एन की वैल्यू निकाल ली 3/2 निकाल ली एन की वैल्यू। अब क्या करते हैं, अब हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए 5वें सेकंड पे। तो अब ये वी है, इसमें हम वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं वेलोसिटी में यहाँ पे, पर हमें के नहीं पता, तो के की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं इस टर्म से, क्योंकि पावर हमें गिवन है 0.5, टी की टर्म 0 हो गई और एन की वैल्यू रख के हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि 0.5 ये पावर हमें क्वेश्चन में दी हुई है इंटू 0.2 एन स्क्वायर। एन कितना है 3/2, तो ये हो जाएगा 9/4 के स्क्वायर, एन माइनस 1 हो जाएगा 1/2 और टी की पावर 0 हो जाएगी, 3/2 रखूँगा तो मैं, तो ये 1 ही है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसकी के की वैल्यू। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 20/9 के स्क्वायर, तो के इक्वल्स √20/3। अब हमारे पास के की भी वैल्यू है, एन की भी वैल्यू है, और टी हमें पता है 5th सेकंड पे निकालना है। तो ये दोनों टर्मों को इसमें रख देते हैं, तो इससे हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी कितनी है।
तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आएगी हमारे पास 3/2 इंटू √20/3 इंटू 5। अब n हमारे पास 3/2 है तो 3/2 -1 ये आ जाएगी। इससे ये कैंसिल हो गया तो v की वैल्यू कितनी आई √20/2 इंटू √5। अब √5 को अंदर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा अंदर √100 तो 100 में से 10 बाहर निकल आएगा यानी कि √100 हो जाएगा। 5 को अंदर भेजूंगा मैं इसमें से 10 बाहर निकल आ जाएगा तो 10/2 तो 5 मीटर पर सेकंड आ गई वेलोसिटी की वैल्यू 5th सेकंड पे। ये क्वेश्चन आपका जी एडवांस में आया था। ये जो तरीका मैंने बताया है ये आप जब यूज़ कर सकते हैं जब हाँ मतलब भूल चुके हैं कि क्या करना होता है पावर, वैसे मतलब जो तरीका होता है सही उसको भूल चुके हैं। अब मैं आपको इस जेई मेंस लेवल एडवांस लेवल का तरीका बताता हूँ जिससे 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उस तरीके को देखते हैं। हमें पता है पावर क्या होता है, पावर हमें पता है वर्क अपॉन टाइम। चलिए इसको और स्टैंडर्ड तरीके से लिख लेते हैं एक बार, dW/dt ये होता है पावर, हमें पता है। हालांकि dt इधर चला जाएगा, इंटीग्रेट करने पर pt बराबर w आ जाएगा, वही सेम चीज़ हो जाएगी मगर ऐसे अच्छा लगता है थोड़ा। तो dW/dt तो ये हो जाएगा pdt इक्वल्स टू dW। ये वर्क है इधर dW वर्क। अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड तो pt बराबर w। अब हमें पता है पावर कितनी दी हुई है हमें 0.5 और टाइम किस टाइम पे निकालनी है वेलोसिटी की वैल्यू 5 सेकंड पे। तो t की जगह 5 और p की जगह 0.5 रख देते हैं तो क्या आएगा ये 0.5 इंटू 5 बराबर w एंड w की वैल्यू आ गई 2.5 और वर्क डन की वैल्यू हमारे पास 2.5 आ गई। अब हमें पता है कि वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल वर्क डन। तो मैं इस w को डेल्टा के लिख सकता हूँ और इस w को मैं के फाइनल माइनस के इनिशियल लिख सकता हूँ। अब देखिए पिछली बार जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि काइनेटिक मतलब वेलोसिटी इनिशियली 0 है, उसका पिछले तरीके में कोई यूज़ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे उसका यूज़ होगा। तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, ऐसे लिखना गलत होगा, सीधा सीधा काटते हैं। काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई यहाँ पे यानी कि W इक्वल्स टू के फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी 2.5 इक्वल्स टू हाफ मास दिया हुआ 0.2 इंटू v²। अब इसको यहाँ मतलब ले जाइए तो वेलोसिटी की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी 5। ये था जेईई एडवांस का तरीका और वो था हमारा मतलब हाँ लेंदी तरीका, या फिर आप अपने तरीके से सोचना चाहते हैं तो वो। तो ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस का सॉल्व हो सकता था दोनों तरीक़ों से। ये जो तरीका है आप कई बहुत जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि वेलोसिटी और टाइम का वो बताइए कैसे मतलब एक दूसरे के वो हैं प्रोपोर्शनल। तो v अब n की वैल्यू 3/2 आई थी तो v इक्वल्स टू √t हो जाता, तो v इक्वल्स टू k√t। तो यहाँ पे हम लिख देते ऐसे करके, या फिर एक्सेलरेशन को भी निकाल सकते थे यहाँ से। तो वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ऐसे रिलेशन भी निकल आते हैं। ये तरीका बहुत अच्छा होता है, अगर कांस्टेंट पावर दी हो तो आप ऐसे मान सकते हैं और ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू।